Hi guys, welcome back to my YouTube channel and welcome to this video. यार आपने जैसे टाइटल में पढ़ा, हाँ ये सब सच है। और ये मैं वीडियो सिर्फ इसलिए बना रही हूँ ताकि मैं आप सबको अवेयर कर पाऊँ कि क्या क्या स्कैम्स चल रहे हैं और कैसे कैसे आप सबकी मतलब एक फ़ोन कॉल ऐसे आएगा और आप सबकी मेहनती कमाई इट्स ऑल गॉन ऐसे। तो ये वीडियो बनाने का मोटिव और पर्पस सिर्फ और सिर्फ यही है। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ कि क्या क्या हुआ। अभी लास्ट वीकेंड जब सैटरडे था तो मैं लिविंग रूम में थी मम्मी और दादी के साथ। तो उस टाइम मुझे एक फ़ोन कॉल आता है और वो अननोन नंबर से होता है फ़ोन कॉल। और जनरली मैं इतने अननोन नंबर के कॉल में अटेंड करती नहीं हूँ, बट मैंने वो कॉल उठा लिया और उन्होंने ना फ़ोन करके उन्होंने मेरा नाम लिया कि आप साक्षी गोन्याल बोल रहे हो। तो मैंने कहा कि हाँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपके पापा ने, मेरे पापा का नाम भी उन्होंने लिया और फिर बोले कि मैं अनिल शर्मा बोल रहा हूँ। तो पहले मैं ना पहचान नहीं पाई कि मतलब कौन है, क्योंकि अनिल शर्मा मेरे मामा का नाम भी है, मेरे सगे मामा का नाम। तो पर मेरे को आवाज़ उनकी पहचान में रहती, मुझे पता था कि हाँ ये मामा की आवाज़ तो नहीं है। बट मैं ना थोड़ी कंफ्यूज हो रही थी कि मतलब मैं नमस्ते बोलूँ कि क्या करूँ, पता नहीं कौन है, मुझे ये भी था। तो उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि आपके पापा का गूगल पे और ये सब चल नहीं रहा है, यूपीआई में प्रॉब्लम आ रही है और पैसे ट्रांसफ़र करना है। मुझे लगा कि पापा को इनको कुछ पैसे देने होंगे, क्योंकि कभी कभार होता है कि पापा की यूपीआई ये सब उस टाइम पे चलता नहीं। तो पापा मुझे कॉल करके बोल देते हैं कि इतना इतना पे करना है इस नंबर पर, तो उतना पे कर दो। तो मैंने कहा कि यार पापा का कॉल भी नहीं आया। तो मैंने कहा कि ठीक है मैं पापा से पूछती हूँ, एक बार मैं कॉल करती हूँ, उसके बाद मैं आपको जितना भी जो भी पे करना होगा मैं आपको वो कर दूँगी। तो कह रही कि नहीं मुझे पे करना है, उनको पे करना था। तो मैंने कहा कि ठीक है। मैंने कहा फिर भी मैंने ये बोला कि ठीक है मैं एक बार फिर भी पापा से पूछ लेती हूँ कि कितना पे करना है, क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग आप कर देना। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको वो कर देता हूँ, आपका यही नंबर है, ऐसे ऐसे करके उन्होंने बोला कि आपका ये नंबर फ़ोनपे पे है, इस पे है। तो मैंने कहा कि हाँ है। तो मैंने ना क्या किया, सुबह मैंने अपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में थोड़े से अमाउंट मैंने ट्रांसफ़र किया था। तो मुझे कुछ चीज़ चाहिए थी, मतलब कुछ काम से रिलेटेड मैंने ट्रांसफ़र किया और मैं भूल गई थी कि मेरे उस वाले अकाउंट में कितना अमाउंट पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि मैं आपको 10,000 भेज देता हूँ ऐसे करके। मैंने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने भेजा, उन्होंने बोला कि आपके पास आ गया, मेरे पास मैसेज आया। तो मैंने ना मैसेज मैं ऐसे खोल के, जो ऑफलाइन मैसेज वाले मैसेज आते हैं SMS वाले, मैं वो खोल के कभी ऐसे चेक करती नहीं हूँ इतना। तो उन्होंने कहा कि आपके पास आ गए, तो कह रहे चेक कर लो। तो मैंने कहा कि हाँ मतलब वो मैसेज तो आ गया था। फिर मैंने ऐप खोल के देखा तो उसमें मैंने सिर्फ डायरेक्ट बैलेंस चेक किया था। मुझे लगा कि अच्छा मैंने इतना ट्रांसफ़र कर दिया तो इतना मतलब मुझे उससे बैलेंस ज़्यादा देगा, मुझे लगा आ गया होगा ऐसे करके। तो मैंने कहा हाँ हाँ आ गया, ऐसे करके मैंने बोल दिया। एंड दैट वॉज माई मिस्टेक कि मतलब मुझे चेक करना चाहिए था ये सब करके कि अगर सच में कोई मतलब भेजने वाला ऐसी चीज़ होती। तो उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है मैं आपको 2,000 और भेज देता हूँ, उनको 12,000 भेजने थे टोटल। फिर मेरे उसमें आया माइंड में, मैंने कहा यार अगर कोई ट्राई कर रहा होता पहले तो 2,000 भेजता, फिर उसके बाद 10,000 रुपये भेजता, ऐसे कौन वो करता। तो उसके बाद उन्होंने भेजा तो 20 भेजा उन्होंने। तो मेरे पास 20,000 का मैसेज आया। मैंने कहा कि आपने ज़्यादा भेजे हैं ऐसे कि 20 आ गए तो 2 की जगह। तो मैंने उस टाइम पे मैंने मैसेज खोल के वो चेक नहीं किया। फिर कहते हैं अरे वो ज़्यादा चले गए ऐसे करके, आप मुझे 18 रिटर्न कर दो। फिर जब उसे रिटर्न वाला वो बोला ना, तो मतलब मैं वैसे भी नहीं करती, मेरे को पता तो था कि ये कुछ एवं सा कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा मैं करती हूँ। मैंने कहा पहले मैं अपने पापा से बात कर लेती हूँ, मैंने कहा उसके बाद जो भी आपका होएगा मैंने कहा वो मैं रिटर्न कर दूँगी। तो मुझे इंसिस्ट कर रहे हैं कि अभी आप कर दो ऐसे करके। कह रहे आप उसमें मैं ये वाला नंबर आपको भेज देता हूँ। उसने मुझे व्हाट्सएप पे नंबर भी भेजा। मैं जिस नंबर से कॉल आया और जो उसने मुझे नंबर से मतलब व्हाट्सएप किया, जिस नंबर पे मांग रहे थे ना पैसे, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूँगी तो आप उसमें देख सकते हो कि ये कुछ भी मेड अप स्टोरी ऐसे कुछ नहीं है। तो उसके बाद मैंने, वो मुझे फोर्स करे जा रहे कि नहीं आप पे कर दो ऐसे करके। मैंने कहा मैं कर दूंगी पे जो कुछ भी है, बट पहले मेरे को अपने पापा से बात करनी है, उसके बाद ही मैं करूँगी जो भी करूँगी। तो कह रहे बेटा आप ऐसे करके, मतलब मुझे बेटा बेटा और ये सब कर करके, जिस बार सच में कोई ना कोई रिश्तेदार होगा ऐसे करके करने लगे। तो उसके बाद फिर मेरे को बोल रहे कि ये वाला नंबर है, मैं आपको स्कैनर भेज दूँ अपना। मैंने कहा नहीं मुझे ज़रूरत नहीं, मैंने कहा अपना नंबर भेज देना। मैंने कहा जो भी पे करना होगा अमाउंट मैंने कहा मैं इसी में कर दूँगा ऐसे करके। तो उसके बाद मुझे पता था कि ये पागल बना रहा है ऐसे करके, मैं भी सुनती गई। मैंने चल ठीक है बोलता रहे ऐसे करके। तो उसके बाद फिर उन्होंने मेरे को बोल रहे कि मुझे ना बहुत अर्जेंट है, मुझे मैं हॉस्पिटल में हूँ, मुझे बिल्स पे करने हैं ऐसे ऐसे करके, मुझे अर्जेंट है, आप प्लीज़ अभी कर दो, आप बाद में बात कर लेना। वो मैं उसको बोल रही ना कि मतलब ठीक है मैं भी पोलाइट होकर बात करती हूँ जो कोई भी है। तो मैं बोल रही कि ठीक है अंकल मैं आपको कर दूँगी, मैं इतना भी बोल रही थी इतना पोलाइट होके। बट वही ना कि मतलब बिल्कुल ही चढ़ा ही जा रहा है कि मतलब नहीं अभी करना अभी करना। फिर मैंने बीच में फ़ोन काट दिया। मैंने कहा ये तो बोलता रहेगा, मैंने फ़ोन काट दिया। फिर मैंने पापा को फ़ोन किया, मैंने कहा पापा अनिल शर्मा कौन है। पापा कह रहे तेरा मामा।
मैंने कहा अरे मामा तो है, मैंने कहा पर मैं मामा का नहीं पूछ रही, मैंने कहा कोई और अनिल शर्मा है। पापा कहते कि नहीं, पापा कहते क्या हुआ, मैंने कहा ऐसे ऐसे करके मेरे पास कॉल आया। पापा कह रहा अपने पैसे दिए तो नहीं कुछ ऐसे करके, मैंने कहा नहीं मैं क्यों देती हूँ, मैंने कहा वैसे भी आपसे बिना परमिशन लिए, मतलब आपसे बिना कंफर्म करे कि आपको किसी को पे करना है कुछ भी, मैंने कहा मैं ऐसे क्यों करती। तो कह रहे कि आपके पास, मतलब पापा ने मेरे से पूछा कि पैसे वगैरह आए हैं, तो मैंने कहा कि हाँ आए हैं ऐसे करके मैंने बोल दी कि मेरे को लगा कि मेरे अकाउंट में उतने नहीं थे, मैंने कहा कि सुबह ट्रांसफर करा था। तो पापा कह रहे एक बार चेक कर लो ऐसे करके, मैंने कहा ठीक है वो मैं चेक करती हूँ। तो पापा कहते अगर इनकेस अगर सच में जेन्युइनली अगर पैसे आए हैं कुछ भी है, पापा कहते कि रिटर्न कर देंगे जो भी है, क्योंकि मेरे को मतलब कोई नहीं है अनिल शर्मा जिसको मेरे पैसे ऐसे देने हुए हैं कुछ करके। तो मैंने उसके बाद फिर अपने उसमें चेक किया, फिर मैंने कहा चलिए यार अब डिटेल में चेक कर लेती हूँ। फिर मैंने मैसेज खोल के देखा तो नॉर्मली नंबर से मैसेज आ रखा था, ऐसे टाइप खुद का टाइप किया हुआ कि इतने इतने आपके अकाउंट नंबर XXX इतना ही था, और उसमें ऐसे आ चुका है क्रेडिटेड वाला, मतलब सेम वही फैब्रिकेट करके मैसेज उसने अपने नंबर से सेंड करके। तो मैंने कहा यार ये कैसे कैसे पागल बात है, मतलब कि मतलब किसी को भी तुम ऐसे मैसेज भेजो और बंदा तुम्हें कर देगा। बट यार ये वैसे कोई जोक नहीं, क्योंकि बहुत लोग हैं जो इस ट्रैप में ना फंस जाते हैं, इसलिए उनका ये सब ट्रैप चलता रहता है। तो बट आप सब भी प्लीज़ बहुत केयरफुल होके ये सब करना, किसी को बिना किसी के अपने पेरेंट्स से पूछे या कुछ भी करे ऐसे पैसे वगैरह ट्रांसफ़र मत करना, कुछ मत करना। फिर मैंने अकाउंट में भी चेक किया तो मेरे उसमें कोई पैसे वगैरह कुछ थे नहीं। और बहुत टाइप के, क्योंकि मेरे पापा मतलब जिस फील्ड में काम करते हैं ना, तो पापा बताते रहते हैं कि मतलब बहुत सारे आजकल स्कैम चल रहे हैं, ये सब हो रहा है, तो हमें मतलब पता रहता है क्या क्या है। तो अब जैसे एक AI जनरेटेड मतलब वो है कि मतलब वो वॉइस को मॉर्फ करता है, ऐसा लगता है कि आपके खुद के आपके पेरेंट्स ही बात कर रहे हैं, और जैसे वो बोलेंगे कि मेरा फ़ोन चल नहीं रहा है, मैं यहाँ फंस गया हूँ, आप इस नंबर पे ट्रांसफ़र कर दो बेटा, ऐसे करके मतलब कि आपको सच में लगेगा कि आपके खुद के पेरेंट्स ही वो बोल रहे हैं। तो ये सब भी अलग ही लेवल के अब तो स्कैम्स होने लग गए हैं। और अब तो वो भी चल रहा है कि कोई बोलते हैं कि हमें आपका बच्चा यहाँ पे मिला है, उसका खून आ रहा है, ये सब हो रहा है, आप यहाँ पे आ जाओ या आप ये दे दो इसके ट्रीटमेंट के लिए, ये सब करने के लिए, मतलब बहुत सारे स्कैम्स चल रहे हैं। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप सब अवेयर हो कि कहीं पे भी आप ऐसे कुछ ट्रांसफ़र मत करो। वो तो मुझे पता है, मतलब मैं अवेयर उन चीज़ों को लेके कि ये सब चीज़ें चलती है, तो मैंने कोई भी उसको पे कुछ नहीं किया था, क्योंकि वैसे भी मैं अपने मतलब बिना पेरेंट्स से पूछे मतलब मैं ये सब नहीं करती अगर उनको कुछ करने, क्योंकि हमेशा से ऐसे हुआ है अगर किसी को देने हैं पैसे, चाहे किसी से लेने हैं, कुछ भी होता है तो मेरे पापा पहले मुझे फ़ोन करके बताते कि इतनी इतनी की पेमेंट आएगी ऐसे करके, तो इसलिए हम कभी ऐसे उसमें नहीं पड़ते। बट और यही सेम चीज़ मैंने ना अभी कुछ दिन पहले अपने सिस्टर को बताया, मेरी बहन के पास भी किसी सेम अनिल शर्मा का ही कॉल आया और सेम यही ऐसे कहानी सुना रहा था। तो पता नहीं अब कोई हमारे साथ ही अनिल शर्मा है या वो सबको अनिल शर्मा बना के स्कैम करता है। बट मैं इन्हें अभी आपने अगर पहले देखा होगा तो मैंने उसमें लगा दूंगी मैं स्क्रीनशॉट, जो भी उसका नंबर था, जो कुछ भी चीज़ें। और प्लीज़ बी सेफ़, बहुत ही माइंडफुल होके आप सोचो और ये सब चीज़ों में प्लीज़ मत पड़ना। ये वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस फैलाना है। आप इस वीडियो को शेयर करो, आप जितना शेयर कर सकते हो, ताकि किसी और के साथ मतलब ये स्कैम ना हो, क्योंकि बहुत लोग हैं जो अवेयर नहीं है इन चीज़ों के बारे में और मतलब बहुत भोले भाले से जो फंस जाते हैं इन स्कैम्स में। तो मेरा तो बेसिकली ये पर्पस सिर्फ और सिर्फ यही है कि कोई और उस ट्रैप में ना फंसे, क्योंकि यार किसी की मेहनत की कमाई जाती है तो बुरा तो बहुत लगता है कि हम इतना मेहनत करके सब कुछ हम अर्न करें और कोई ऐसे एक फ़ोन कॉल में पूरा मतलब पैसे ले जाए। तो यार इस वाले वीडियो के लिए इतना ही, और इसको प्लीज़ शेयर करो आप जितना कर सको, और सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को साथ ही। और मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।